हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। सो मैं पंकज कुमार इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कोड फोर्स राउंड 832 का सेकंड प्रॉब्लम बैन बैन के बारे में। एंड इसी कॉन्टेस्ट का फर्स्ट प्रॉब्लम का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, सो उसका लिंक ऊपर आपको आई बटन पे आ रहा होगा। ओके, एंड क्वेश्चन पे मूव करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं यहाँ पे लीड कोड फोर्सेस पे होने वाले ऑलमोस्ट एवरी कॉन्टेस्ट की ऐसे ही मस्त वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। ओके, ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन बेसिकली ये कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिदम एक टॉपिक होता है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। ये क्वेश्चन मुझे काफ़ी परेशान किया, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हमेशा जो होते हैं वो परेशान करते हैं आपको। कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिदम, आप कोड फोर्स पे जब आप जाओगे प्रॉब्लम सेट में, वहाँ पे आप सर्च करोगे इस टैग से। ठीक है, आप देख सकते हो मैंने 3 रॉन्ग अटेम्प्ट इस पे किए हैं, तो आपको बहुत सारे इस पे क्वेश्चन मिलेंगे। बेसिकली इस तरह का क्वेश्चन में क्या होता है कि कोई आपको जो सीपी के हम नॉर्मल एल्गोरिदम जो पढ़ते हैं, 2 पॉइंटर हो, ग्रीडी हो, डीपी हो, समथिंग, तो वैसे कोई एल्गोरिदम यहाँ पे यूज नहीं हो रहा होता। एंड इसको मैं क्या बोल सकता हूँ कि एक नॉर्मल सा लॉजिक है आपका, जो एक मतलब अंडरस्टैंडिंग है कि यार उस चीज़ को कैसे कर सकते हैं हम। ठीक है, उस चीज़ को बस आपको रिक्वायरमेंट जो दिया हुआ उसको नज़र में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए आपको बस अचीव करना है कि हाँ इसको हम कैसे भी अचीव करने वाले हैं। उसमें कुछ मैथमेटिक्स आपको लग सकती है, बस ऐसा ही कुछ कॉमन सेंस टाइप का आपको लगने वाला होता है। ऐसा क्वेश्चन पकड़ में आना था उससे मुश्किल होता है, मेरे लिए तो मुश्किल होता है, और इस क्वेश्चन में मैं काफ़ी फंसा हूँ। ठीक है, ओके, क्वेश्चन दिया हुआ कि आपके पास एक इंटीजर n है, एंड अभी क्या हो रहा है, उतने टाइम आप इस स्ट्रिंग बी ए एन बैन को आप रिपीट करोगे। तो लेट सपोज कि मैंने लिखा n = 3। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, n = 3 मैंने लिखा, तो स्ट्रिंग आपका बेसिकली कहना ये चाह रहा है कि बैन बैन जो है वो इस तरह 3 टाइम्स लिखा हुआ है। तो मैंने 3 टाइम लिख दिया। अब ये क्या कह रहा है कि इस स्ट्रिंग पे, इस स्ट्रिंग का लेंथ आपका 3n हो जाएगा, ये आपको समझ में आ गया। इस स्ट्रिंग पे आपको कुछ ऑपरेशन करने हैं। अब कंसिडर एन एंड यू कैन परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन एनी नंबर ऑफ टाइम्स। कोई 2 इंडेक्स को चूज करना। इंडेक्सिंग यहाँ पे 1 से शुरू हुई है। ठीक है, तो नॉर्मल बेस्ट जो आपका स्ट्रिंग होती है वहाँ पे 0 बेस्ट इंडेक्सिंग समझते हैं। बस यहाँ पे आप देखो 0 को आपको 1 से शुरू करना है, तो 1 बेस्ट इंडेक्सिंग है, 1 2 3n। तो आपको 2 डिस्टिंक्ट इंडिसेस चूज करना, राइट। 2 डिस्टिंक्ट इंडिसेस मीन्स, जैसे आपने सेम इसी इंडेक्स को 2 बार नहीं चूज किया, 2 पेयर नहीं कर सकते यहाँ पे, ऐसा हो रहा है। अब आपको क्या करना, उन दोनों के जो कैरेक्टर हैं उनको स्वैप कर देना। तो बेसिकली अगर मैं चूज कर रहा हूँ फर्स्ट एंड सेकंड को, तो मैं इसको स्वैप कर दूंगा एक ऑपरेशन में। अब बाकी सेम, बाकी सारा स्ट्रिंग जो है एज इट इज रह जाएगा आपका, तो इसमें कोई चेंज नहीं है। ये दोनों कैरेक्टर आप देखो चेंज हो गया, राइट। ठीक है, ये हो गया। तो अब आपको क्या करना है, आपको कुछ इस तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं सच डैट कि स- अगर लेट सपोज आपने 5 ऑपरेशन परफॉर्म किए, तो 5 ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद बैन बैन एज ए सबसिक्वेंस उसमें नहीं अपीयर होना चाहिए, नॉट अपीयर एज ए सबसिक्वेंस इन एस। ओके, ये है आपका। अब इस चीज को करने के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लाइक ऑपरेशन यहाँ पे अलग अलग तरीके से आप यूज करो तो वो होगा। तो कुछ में नंबर ऑफ ऑपरेशन जो होगा वो अलग आएगा। तो वो बोल रहा है कि आपको सबसे कम ऑपरेशन यूज करना, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ऑपरेशन यूज करना है इस चीज को अचीव करने के लिए। और जितना यूज होगा, लाइक नंबर ऑफ ऑपरेशन भी प्रिंट करना है, और आपने इस ऑपरेशन में 2 इंडेक्स को जो चूज किया आई एंड जे को, उसके बारे में भी मुझे बताना है। ठीक है, तो क्या होगा अब आपका, ये जैसे देखो n = 1 के लिए तो एक ऑपरेशन अगर लग रहा है, तो वो कौन सा इंडेक्स आपने चूज किया है वो भी आपको बताना है, राइट। इनपुट पे अगर ध्यान दें तो आपका टेस्ट केस 100 एंड n की वैल्यू भी 100 है, तो बहुत छोटा है। ओके, बट ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा परेशान करेगा। एंड यहाँ पे आउटपुट में आप देख सकते हो, यहाँ पे एक लिखा हुआ कि देयर आर मल्टीपल पॉसिबल आंसर, तो आप किसी को प्रिंट करो। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन, मतलब ऑलमोस्ट मैंने जितने क्वेश्चन देखे उसमें मोस्टली केसेस में क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम के आपके मल्टीपल टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। ओके, मैं अगर बोलूँ कि ऐसा कुछ क्वेश्चन हो जाए कि प्रिंट 10 इवन नंबर, तो
आपका जो आंसर होगा वो मेरा आंसर से जरूरी नहीं कि मैच होगा ना। मैं बोला बस 10 इवन नंबर को प्रिंट करो, आप कुछ और प्रिंट कर सकते हो, मैं कुछ और प्रिंट कर सकता हूँ। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे कलेक्शन है, तो उस कलेक्शन से आप कुछ और रैंडम आपने सिलेक्ट कर लिया, मैंने कुछ और रैंडम सेलेक्ट कर लिया, राइट। तो उस बेसिस पे क्या होगा, डिफरेंट होने वाला, बट आंसर तो हमेशा सही हो। मैंने 2 4 5 6 ऐसे चूज किया, आपने 10 के बाद से शुरू किया होगा, तो आंसर तो दोनों सही है, राइट। तो इस वे में, तो अगर कोई और सोल्यूशन आप देखते हो तो ऐसा नहीं कि मेरा सोल्यूशन गलत है या उनका सोल्यूशन गलत है, ठीक है, एक्सेप्टेड है, तो लाइक वो सही ही होगा। एंड लॉजिक थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, आप ही जो सोच रहे हो कोई डिफरेंट भी हो सकता है, राइट। ओके, मैं आपको अपना लॉजिक यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ, एंड इसका कुछ उस तरीके से मैथमेटिकल प्रूफ नहीं हो पाएगा कि आपने यही क्यों यूज किया। जाहिर सी बात है, काफ़ी मतलब हिट एंड ट्रायल टाइप का करने के बाद कि ये ऐसे करेंगे तो आपका ऑपरेशन मिनिमाइज होगा। लाइक अगर मैं देखूँ स्ट्रिंग को देखता हूँ, अब देखो इसको, बेसिकली आपका एम है ऑपरेशन को मिनिमम रखना है। ओके, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम काम करते हैं। आपने डिफरेंट डिफरेंट आपने भी अप्रोच यूज किया होगा। मैं थोड़ा सा बड़ा लिख रहा हूँ स्ट्रिंग जानबूझकर, आपको समझ में आएगा बेहतर ढंग से। देखिए, अगर आप किसी तरीके से यूज कर रहे हो कि आप लाइक इस एन को, पहले तो ये समझ लेते कि एज ए सब स्ट्रिंग बी ए एन क्या होने वाला है। तो कहीं से भी ऐसा ना हो कि स्ट्रिंग में बी कुछ भी डिलीट करने के बाद मैं कुछ इधर से डिलीट कर दूं, यहाँ पे कुछ डिलीट कर दूं और यहाँ पे कुछ डिलीट कर दूं, यहाँ से डिलीट कर दूं, तो आपका बी ए एन एज ए स्ट्रिंग बन जाइए, राइट। तो कहीं ना कहीं आपको बी ए के बाद एन नहीं आना चाहिए। एन जो है ये इसके पहले आ सकता है, यहाँ पे पहले आ सकता है, चलेगा। या ऐसे आप कर लो, मतलब इस सीक्वेंस को बेसिकली बिगाड़ देना, बी ए और एन का जो कंटिन्यू ऐसे सीक्वेंस है ये आपको बिगड़ जाना चाहिए। ओके, तो ये नहीं होना चाहिए बेसिकली, ठीक है। अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आप अगर यहाँ पे ए को हटा रहे हो तो अगला ए जो है परेशान कर रहा है, तो यहाँ पे बी है, ये ए है, और अगला किसी एन में एन मिल जाएगा। आपको कुछ इस तरीके से करनी है कि बी, उसके बाद ए, और उसके बाद एन जो है कंटिन्यूस ऑर्डर में आपको आगे नहीं मिले। बी एन ए हो जाए तो चल जाएगा, कुछ और भी हो जाए, ए बी एन हो जाए चलेगा, ठीक है, ये सब पॉसिबल है। मैंने क्या यहाँ पे अप्रोच लगाया है, ऑपरेशन को मिनिमाइज करते हुए। और भी अप्रोचेज हैं, आप बेसिकली यूज आराम से कर लो। इस हर एक एन को आप क्या करो, इस एन को सबसे फर्स्ट पोजीशन पे कर लो, इसको सेकंड पोजीशन पे करो, इसको थर्ड पोजीशन पे कर लो, तो एन ही पहले हट गया तो आपका कभी भी नहीं हो पाएगा, राइट। उस केस में तो आपका जो नंबर ऑफ ऑपरेशन होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे आपको टोटल जो होगा n+1/2 ऑपरेशन लगने वाले हैं, जो मैं अप्रोच डिस्कस, लाइक जो यहाँ पे मिनिमम मिनिमम आपको इतना अप्रोच ही है, इतना ऑपरेशन लगेगा। यहाँ पे काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने 8 10 की वैल्यू यहाँ पे ली है, राइट। अब देखो मेरा अप्रोच देखते हैं, ध्यान से देखना है इस चीज़ को, ग्रीन कर लेते हैं इसको। ओके, ऑलरेडी है। ओके, मैंने क्या किया, इस फर्स्ट बी को उठाया यहाँ से और यहाँ का एन उठाया। देखो प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपने इस एन को सेपरेटली हैंडल किया, इस एन को सेपरेटली हैंडल किया, तो वो मैक्सिमाइज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मिनिमाइज कब होगा, जब एक ऑपरेशन में हम दो एन को हैंडल कर रहे हैं। मैंने इस तरीके से सोचा, एक ऑपरेशन में हम एक एन को तो हैंडल कर लेंगे तो इजीली आराम से, जितना एन है उतनी ही आपका नंबर ऑफ ऑपरेशन होगा। एक ऑपरेशन में हमें दो एन को हैंडल करना है, राइट। अब दो एन कैसे हैंडल होगा, तो लाइक अगर हम यहाँ और यहाँ का हैंडल कर रहे हैं, आप बगल वाले से हैंडल करोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम देगा। ओके, इसलिए ये अप्रोच मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है एंड टाइम लगा मुझे सोचने में भी। फर्स्ट का बी मैंने पिक किया, सेकंड का ए पिक किया, अब इसके जगह मैं कर दिया बी, तो ये हो गया बी बी एन, और यहाँ पे हो गया ए ए एन। अब देखो, अगर आप बाकी के स्ट्रिंग को भूल जाओ तो बी ए एन का सीक्वेंस नहीं बन रहा, ए एन है, उसके पहले बी नहीं आ रहा, यहाँ पे बी के बाद एन है, बीच में ए गायब हो गया, ठीक है। तो एज ए सब सीक्वेंस आपको नहीं मिल पाएगा बी एन। सिमिलरली अब यहाँ से देखते हैं, ये तो इसका बी, लाइक ये अब इसके बाद यहाँ बी है, तो इस बी को उठाया और इस ए के साथ स्वैप किया, तो ये बी फिर बी हो जाएगा, ऑलरेडी पहले का बी, और ये स्वैपिंग वाला बी आया एन, यहाँ पे होगा ए ए एन। अब उसी तरीके से आप इसको स्वैप करते जाओ, तो ए ए एन बी बी
एन, AAN BBN। देखो अभी आपका जो बना हुआ स्ट्रिंग, इसमें आप BAN को कहीं एज ए सब्सिक्वेंस नहीं फाइंड आउट कर पाओगे। ओके, ये है, ये एन आप इवन के लिए देख रहे हो, एन ऑड भी ले लोगे तो क्या होगा, लास्ट में एक BAN बचेगा। अब सिंगल BAN है तो ये B और ये A, इस साइड से मैं B को ढूंढ रहा हूँ, इस साइड से A को ढूंढ रहा हूँ। जब तक कि मैं जो है ये वाला पोजीशन मतलब ओवरलैप ना कर जाए, ऐसे टच ना कर जाए एक दूसरे को, तब तक ये चलता रहेगा इस केस। तो इधर से B ढूंढा तो B का पोजीशन किस तरीके से होगा, फर्स्ट, फोर्थ, 7, 9, 12, इस तरीके से चलेगा। और इधर से A का पोजीशन क्या होगा, तो लेट सपोज ये 8 है तो 8 24 यहाँ पे तो 23, तो आपका स्टार्टिंग होगा 3 इंटू n-1 से, राइट। एंड यहाँ से 3 घटते हुए 20, 17 एंड 14 यहाँ पे देखते हैं, एंड ये 9 के बाद 12, आई थिंक यहाँ पे कुछ तो थोड़ा सा मिस हुआ है, 7, 4 3 7 एंड देन यहाँ 10 एंड देन 13, राइट, 13 एंड 14। अब देखो ये लास्ट पोजीशन है, इसके बाद आपका जो है वो इस तरीके से ओवरलैप करते हुए काटते हुए एक दूसरे को आगे जाएगा। तो आपका वाइल लूप में कुछ इस तरीके से हम चेक करेंगे। क्या मैंने क्या किया, ये फर्स्ट बी रखा है तो फर्स्ट बी, ये इंडेक्स फर्स्ट बी जो होगा वो 1 से शुरू हो रहा है, एंड लास्ट ए रखा, लास्ट से ए चेक कर रहे हैं, लास्ट ए 3n-1 है। अब फर्स्ट बी एंड लास्ट ए ये दोनों, क्योंकि स्ट्रिंग में आपको चेंज, स्ट्रिंग आपको पूछा नहीं जा रहा, सिर्फ ऑपरेशन बताने हैं। तो क्या होगा, टोटल आपका n+1/2 ऑपरेशन हो गया, फर्स्ट बी लास्ट ए, ये स्वैपिंग हुआ एक ऑपरेशन, तो ये हुआ। अब 1 + 3 4 पे जाएगा तो फर्स्ट बी प्लस इक्वल टू 3, और यहाँ पे लास्ट ए जो है -3। ये 3 बढ़ेगा, ये 3 घटेगा, ये आगे बढ़ते चला जाएगा, पीछे घटते हुए चलाएगा, और इस तरीके से सारे ऑपरेशन आपके इस तरह प्रिंट हो जाएंगे। ओके, बस यही करना है। ओके, मैं आपको इसका कोड दिखाता हूँ। तो यहाँ पे n इनपुट लिया मैंने, एंड फर्स्ट भी लास्ट ए को आपको इनिशियलाइज कर दिया मैंने, टोटल n+1/2 ऑपरेशन हो गए, एंड लास्ट में आपका वाइल लूप के अंदर ये ऑपरेशन हो जाएंगे आपको प्रिंट इजिली, एंड यहाँ पे इंक्रीमेंट आपको दिख रहा है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि कोड में आपको प्रॉब्लम नहीं है खास। मैं आपको एक बार अच्छे से दिखा देता हूँ कोड। अब ऐसे नीचे लिंक आपको, क्वेश्चन का लिंक, कोड का लिंक एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक सब कुछ नीचे ऐड है, तो आप देख लेना। प्रॉब्लम कोड में नहीं है, प्रॉब्लम लॉजिक को समझने में है, ये यहाँ तक पहुँचने में है बेसिकली। और भी कुछ अलग तरीके का लॉजिक निकल सकता है, और लोगों ने देखे होंगे अपने सॉल्यूशन। लाइक मैं 1 घंटा सोचने के बाद मेरे दिमाग में यही कुछ आया है। ठीक है, ओके, सो आई होप आपके डाउट्स क्लियर होंगे, एंड अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। एंड आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, आप भी मुझे बता सकते हो। अपनी कम्प्लीमेंट, अगर कोई फीडबैक है तो वो भी मुझे दे सकते हो आप। ठीक है, एंड आपके लिए एक बहुत अच्छा चीज़ है, यहाँ पे टॉपमेट पे मैंने जो है कुछ इस तरीके से 1-to-1 इंटरेक्ट करके मेंटरशिप वाली सर्विस मैंने शुरू की है। तो आप चाहो तो यहाँ पे अपने स्लॉट को बुक कर सकते हो, एंड मेरे साथ बात कर सकते हो, अपने डाउट शेयर कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पे जो सर्विस मैं आपको दे रहा हूँ वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, तो आपको थोड़ा सा इसमें चार्ज पे करना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा, लाइक बहुत हैवी अमाउंट नहीं है। ठीक है, इतना है कि आप इजीली अफोर्ड कर सकते हो उस चीज़ को। ओके, तो इसके लिए आपका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक ऐड कर दिया, तो आप वहाँ पर जाके अपने स्लॉट को बुक कर सकते हो। ओके, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही था। बाय बाय।